हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल रवि रूबी ब्लॉग्स। आज हम लोग छठ पूजा का व्रत कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे घर में कैसे पूजा होती है। पूजा की तैयारी हो गई, जिसमें हम लोग दही, चावल, महुआ और आइपन, फसई का चावल होता है। इसमें 6 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसको बुना के हम लोग लैया तैयार करते हैं। चना है, जुंडी का है, गेहूं का, चावल का और बाजरे का। इसी तरह 6 प्रकार के दाने होते हैं, जिनको हम लोग ऐसे रखते हैं हल छठी माता के लिए। और जिनके ये लड़के होते हैं, पुत्र होते हैं, वही लोग ये व्रत रखते हैं। वैसे तो आपको ये मालूम होगा। और सुपा में ऐसे करके हमारे यहाँ रखा जाता है खीरा और भुट्टा, नींबू, जिसको लड़का का रूप माना जाता है। और सभी लोग बारी बारी से पूजा करेंगे। पहले जल चढ़ाएंगे, मम्मी हमारी जल चढ़ा रही हैं, फिर हम देवरानी और मम्मी। तो बीच में अग्रिम भी जय कर रहा है ज़मीन में। ये देखिए सबकी बारी से आती है। तीनों लोग बैठ के पूजा कर रहे थे और व्रत रहते हैं। इसका सारा दिन व्रत रहते हैं। और यही फसई का चावल खाया जाता है इसमें। और जोता बोया कुछ नहीं खाया जाता है। फिर इसमें हाथ से जो है लगाएंगे अपने पाँच बार हाथ हाथ का अपना लेप लगाएंगे इस पर। अब फिर उसके ऊपर हम लोग अपना हाथ का छापा लगाएंगे। उसके बाद फिर इसमें सिंदूर का टीका लगाएंगे। बारी बारी से सिंदूर का टीका लगाएंगे, धूप बत्ती दिया जलाएंगे, पूजा करेंगे अच्छे से, श्रद्धा भाव मन से फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर जो है यहाँ कहानी पढ़ी जाती है। इसमें कहानी पढ़ेंगे हम लोग हर छठी माता की। ये देखिए, और मीठे कुल्हाड़ा भी रखे जाते हैं। इसको मिट्टी के भी और मीठे वाले रखे जाते हैं, जिसमें नारियल और छुहारे रखे जाते हैं। इसी तरह माता रानी की पूजा होती है। हम लोग कहानी कह रहे होते हैं। सब लोग कहानी के बाद फिर आरती करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं। ये मेन गणेश जी और हरछठी माता की पूजा होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ आंगन में आ जाते हैं। आंगन में इसके छूल इसको बोलते हैं। छूल का पत्ता जो है हम लोग यही ऐसे फंसा दिया था। फिर इस पर आइपन लगाएंगे तीनों लोग बारी बारी से। इस पर कुशा होता है, तो इस पर हम लोग ऐसे करेंगे। सब आइपन उसी तरह पूजा करेंगे। आइपन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। और यहाँ जो है हरषष्ठी माता को भोग लगाएंगे, दही और फसई का चावल और महुआ का। फिर इसमें गांठ लगानी होती है कुसा के पेड़ पे। एक हाथ से गांठ लगानी होती है। फिर गांठ लगाएंगे उसमें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। 6 गांठें जैसे हरषष्ठी माता का है। तो यहाँ हम लोग यहाँ जो मिट्टी का कुल्वाड़ा होता है उसको जो है करेंगे। फिर इसके फेरी लगाएंगे। 7 बार हम लोग फेरी लगाएंगे। और वही अक्षत के दाने, चावल के दाने, जो फसई का चावल होता है उसी को छिड़केंगे। उसके बाद फिर बैठ के माता से आशीर्वाद लेंगे। फिर हम लोग अपना व्रत वहीं खोलते हैं। फसई का चावल और दही महुआ डाल के एक बार में ऐसे खाना होता है। इस तरह करके हम लोग 6 बार इसको खाएंगे वहीं बैठ के माता के सामने हम लोग खाएंगे। इसके बाद फिर वहाँ सुहाग लेंगे, क्योंकि सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। गौरी गणेश से वहीं सुहाग लेंगे तीनों लोग बारी बारी से। तो सबसे पहले मैंने लिया, फिर मम्मी, फिर उसके बाद देवरानी बारी बारी से सुहाग लिया। क्योंकि हम लोग जो सुबह से खाली पेट का व्रत रहते हैं, तो खाली पेट का व्रत रहते हैं, तो कहते हैं कि खाली पेट सुहाग नहीं लिया जाता है। जब थोड़ा मुंह जूठा हो जाता है तब उसके बाद सुहाग लिया जाता है। तो हम लोग जो व्रत हैं, इस व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है। सिर्फ फसई का चावल, जोता बोया नहीं खा सकते हैं। जिसमें हम लोग फसई का चावल, महुआ और दही वहीं खाए थे, उसी पत्ते में रख के खाए थे। उसके बाद सुहाग लिया सभी लोगों ने बारी बारी से। हम लोग की पूजा जो है यहाँ संपन्न होती है। पूजा हमारी होती है। और पूजा जब होती है, जो यहाँ हम लोग मिट्टी के कुल्हड़ पे जो बालू रखते हैं और चने की दाल है ये रखते हैं। तो जो जो बच्चे होते हैं, इनके पीठ में वो बालू रगड़ी जाती है, घिसी जाती है। उसको पूछा जाता है बच्चा कहाँ से खेल के आया है। बोले कहाँ से खेल के आया है मेरा बाबू। तो उसको उसी की पूजा होती है, क्योंकि ये बेटे के लिए ही मेन पूजा होती है। फिर उसको जब लगाते हैं तो हम लोग बारी बारी से बच्चे को खिलाते हैं। अरे मेरा बाबू आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर पहले अग्रिम की बारी थी, उसके बाद मेरे बेटे अभिराज की बारी थी। वो भी लगवा रहा था माँ जी से।
माँ जी से भी लगवा रहा था, उसमें बालू लगवा रहा था पेट पे अपने, और फिर पेट पे बालू लगाने के बाद हम लोग खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है। फिर सब लोग गोदी में ले लेके खिलाते हैं। ये तो बड़ा हो गया, गोदी में आ ही नहीं रहा था तो हम लोग ऐसे खिलाए, उसके बाद जो है, और देखिए देवरानी हमारी अपने बेटे को कितने अच्छे से खिला रही है वो रोने लगा था, और रोने लगा था। उसके बाद में माँ जी टीका लगाती हैं, दोनों बच्चों को टीका लगाती हैं। ये देखिए दोनों को टीका लगाती हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं हम लोग हाथ जोड़ के, कि हमसे जो भी गलती हुई हो हमारी पूजा में उसको क्षमा करें। और फिर उसके बाद हम लोग सासू माँ का अपने आशीर्वाद लेते हैं, देवरानी मेरा भी आशीर्वाद लेती है और हमारी पूजा यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, ये पूजा आपको हमारी कैसी लगी? हम लोग के घर पे ऐसी ही पूजा होती है दोस्तों। हमारा जो है कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में।